क्या आपको लगता है कि गोल्ड का डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के साथ कंपटीशन हो रहा है? कि गोल्ड एक तरह से एक कमोडिटी नहीं है, कमोडिटी के साथ करेंसी भी है। तेजी आती है जाती है, लेकिन इस बार जो तेजी है वो अनप्रेसिडेंट है, मतलब पहले कभी देखी नहीं गई। कि लोगों को बहुत लगता है कि गोल्ड इंपोर्ट करना काफी डिफिकल्ट है। गोल्ड का इंपोर्ट करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे और कमोडिटीज का इंपोर्ट जी करना। जी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सर, आपने ये तो बता दिया काफी इजी है, बट अगर किसी को ये करना है तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? हेलो एवरीवन, स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिल्ली में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर शिव गुप्ता किंकर सर हैं। आज हम उनसे गोल्ड के बारे में थोड़े क्वेश्चंस जानेंगे कि गोल्ड में इतनी तेजी देखने को क्यों मिल रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू ज्येष्ठा जी। सर, आज हम थोड़ा गोल्ड पे डिस्कस करेंगे जी। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि गोल्ड के प्राइस में इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है? कल अखबार भी भरे हुए हैं, मीडिया भी भरा हुआ है, और चांस की बात है कि मैंने अपने जीवन में मैक्सिमम गोल्ड का ही काम किया है। 5 साल मैं जर्मनी में रहा, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का काम था। 5 साल मैं दुबई में रहा, वहाँ होलसेल का गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का, और 25 साल अमेरिका में रहा। तो तेज़ी आती है जाती है, लेकिन इस बार जो तेज़ी है वो अनप्रेसिडेंट है, मतलब पहले कभी देखी नहीं गई। तो उसके हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड एक तरह से एक कमोडिटी नहीं है, कमोडिटी के साथ करेंसी भी है। एक तो खाली कमोडिटी होती है, एक करेंसी होती है। जैसे डॉलर एक करेंसी है जी, जैसे रूबल एक करेंसी है, जैसे चाइना की आरएमबी एक करेंसी है, ऐसे गोल्ड भी एक करेंसी है। अच्छा। तो इस जरूरी नहीं है कि डिमांड से इसका प्राइस बढ़े, लेकिन जब क्योंकि इस वक्त वॉर टाइम चल रहा है, बहुत वॉर हो रही है और होने की उम्मीद है आगे। हाँ जी। तो इसलिए लोग सेफ करेंसी में जाना चाहते हैं। तो बजाय स्टॉक एंड शेयर के खरीदने के वो गोल्ड खरीदने की तरफ जोर जा रहा है। तो इसलिए गोल्ड का प्राइस मेरे हिसाब से ऊपर आ रहा है। ठीक है सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको लगता है कि गोल्ड का डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के साथ कंपटीशन हो रहा है? देखिए, कंपटीशन जैसा तो नहीं है, क्योंकि गोल्ड का लेवल थोड़ा ऊंचा है, फिजिकल है, और आज से नहीं है, सैकड़ों साल से, हज़ारों साल से है। लेकिन ये जो नई चीज़ें आई हैं, इनका गोल्ड के साथ पैसा करीब करीब एक रहता है। हाँ जी। तो अगर वो डिजिटल में ज़्यादा चला गया तो गोल्ड से कम हो जाएगा, और गोल्ड में ज़्यादा चला गया तो डिजिटल में कम हो जाएगा। हाँ। पर हम ये ऐसा मानते हैं कि क्योंकि डिजिटल में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जैसे पीछे आ गया था। हाँ जी। डिजिटल, या उसको हम क्रिप्टो वगैरह, नाम क्रिप्टो है, डिजिटल ही कहलाता है। अच्छा। लेकिन जो आम व्यक्ति का गोल्ड में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, वो रखा हुआ दिखता है सामने, वो दिखता नहीं है। तो मैं कहूँगा कि इट्स ए अनफेयर कंपटीशन। गोल्ड हैज़ ए अपर लेवल। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोगों को बहुत लगता है कि गोल्ड इंपोर्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन क्या आप बताएंगे कि गोल्ड सच में इंपोर्ट करना डिफ़िकल्ट है या नहीं? बिल्कुल चेष्टा जी, मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आम आदमी सिर्फ लोकल मार्केट से खरीदने की बातें करता है जी। लेकिन चूंकि हमारा ये चैनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, तो मैं कहूँगा गोल्ड का इंपोर्ट करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे और कमोडिटीज़ का इंपोर्ट करना। जी। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो थोड़ा सा ये है कि गोल्ड के सप्लायर अलग है, कॉपर के अलग है, एल्यूमिनियम के अलग हैं। तो ऐसे ही, और गोल्ड अधिकतर जहाँ प्रोड्यूस होता है, जैसे अफ्रीका में बहुत सी खाने हैं, अमेरिका में है, चाइना में है, इनकी खाने हैं। लेकिन जब इंपोर्ट की बात आती है तो इसका मेन मार्केट स्विट्जरलैंड या दुबई कह सकते हैं, जहाँ इस पे टैक्स नहीं है। तो यहाँ से लोग इंपोर्ट करते हैं, और इंडिया में हम ये कहेंगे वहाँ से बाई फ्लाइट आता है, 3 घंटे में फ़्लाइट आ जाती है इंडिया। तो आज अगर किसी ने वहाँ 10 बजे ख़रीदा तो 1 बजे यहाँ उसको डिलीवरी मिल जाएगी। ओके। तो इसलिए बहुत आसान है। ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया काफ़ी इजी है, बट अगर किसी को ये करना है तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप ये होना चाहिए, पहले तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, जो प्रोसेस है, उसको जानना चाहिए। जी। वो कहाँ से जानेगा? यहाँ जो ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं
वो प्याज और आलू और बैंगन और इस तरह की चीज़ों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज़्यादा बिजी रहते हैं। जी। और चांस की बात है कि मैं जीवन के मेरे शुरुआत ही गोल्ड से हुई। गोल्ड जर्मनी में 5 साल मैंने गोल्ड का काम किया, 5 साल फिर मैंने दुबई में किया, 25 साल मैंने अमेरिका में किया जी। गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का। एक बार तो मैं प्लेन में जा रहा था, मेरे बराबर में एक आदमी बैठा हुआ था, अच्छा। तो आपस में बात करते हैं कि आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। मैंने कहा मैं गोल्ड ज्वेलरी का काम करता हूँ। आप क्या करते हैं? उसने कहा मैं भी गोल्ड का ही काम करता हूँ और मैं प्योर गोल्ड का काम करता हूँ। सर बहुत बहुत थैंक यू आपका, आप हमारे चैनल पे आए और हमारे ऑडियंस को इतनी अच्छी जानकारी दी गोल्ड के ऊपर। थैंक यू सो मच सर। अगर आपको भी गोल्ड के ऊपर या किसी भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर और डिटेलिंग में जानकारी चाहिए, या डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से अगर आपको बात करनी है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझसे बात कीजिए। मेरा नंबर नीचे दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।